हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तुमने 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। आज उन्हीं इक्वेशंस को हमने डिराइव करना है, बट कौन से मेथड से करेंगे डिराइव? आज तुमने 9th क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड से, आज हम पढ़ेंगे इसको कैलकुलस मेथड से। अब जहां कैलकुलस वर्ड आ गया मतलब वी विल यूज डिफरेंशिएशन एंड वी विल यूज इंटीग्रेशन। हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? सपोज करो कि एक बॉडी है, टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। कि जब हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u। तो u को बोल दिया हमने क्या कि u उसकी कौन सी वेलोसिटी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टाइम चलता रहा, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो टाइम होता रहा, टाइम हो गया t और बॉडी की वेलोसिटी होगी v। इस टाइम तक हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया, तो t हो गया मेरा फाइनल टाइम और v हो गया क्या? मेरी फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम के बाद? आफ्टर टाइम t, ठीक है। v इज द वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अब बॉडी चल रही थी तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो जो s है वो मेरी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी एक ही लाइन के लॉन्ग चल रही है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो s को चाहे डिस्टेंस बोल लो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लो, बट हम इसको लेंगे क्या यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने माना है अभी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होती तो डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। और हम मानेंगे बॉडी की अब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना यू से भी, तो हमने माना ए क्या है? बॉडी की एक्सेलरेशन। और जो हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे इसमें हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे? कांस्टेंट, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किस मोशन के लिए कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। हमारी डिस्कशन किसके ऊपर हो रही है? सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो भी अब मैं इक्वेशन से डिराइव करवाऊंगा वो इक्वेशन सिर्फ तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट लिख लेना कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या पढ़ा था हमने? dx बाई dt, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। और एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था? dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते तीनों इक्वेशन मोशन ड्राइव करना। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लो चाहे एवरेज ले लो, रहनी तो वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर में dt, ठीक है। अब मैंने क्या किया? dt को इधर ले गया जैसे मैंने सिखाया था ना, देन क्या किया? इसके बाद इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? टाइम के। तो लिमिट भी किसकी आएगी? टाइम की। टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से। कहाँ तक गया है? टी तक। तो टाइम की वैल्यू 0 से लेके टी तक। यहाँ क्या है? v क्या है? वेलोसिटी। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वेलोसिटी के। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिख दो 1। और v की लिमिट u से स्टार्ट होगी कहाँ तक? v तक। तो u से v, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो हम बोल रहे हैं इस मोशन में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन को बाहर निकालो इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt 0 से t, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमने पढ़ा था ना 1 dx। अगर तुमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखो तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या था? x। अब 1 dv है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? v, लिमिट फ्रॉम u टू v। सिमिलरली यहाँ पे a इंटीग्रेशन ऑफ 1t
दैट इज 0 टू टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है टी और यहाँ वेरिएबल क्या है v, तो लिमिट पुट करी वेलोसिटी की, देन पहले अपर लिमिट पुट की v, देन लोअर लिमिट u, तो a अगेन यहाँ पे भी ऐसे पुट किया t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस यू, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ लिख दूँ तो क्या आएगा, देखो आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये होती है तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पढ़ा था इसी को तुमने, समझ आ गया? दोबारा देख लो एक बार, बिल्कुल नया मेथड है। हमने एक्सेलेरेशन फॉर्मूला लिखा क्या, डी वी बाई डी टी, ए डी टी इज इक्वल टू क्या बन गया डी वी, तो हमने क्या किया दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ए डी टी इज इक्वल टू 1 डी वी। नाउ एक्सेलेरेशन क्या थी, कॉन्स्टेंट हमने बताई हुई है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन गया टी, 1 का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में क्या बन गया वी, वी की लिमिट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, टी की लिमिट 0 टू टी, तो इंटीग्रेट करके हमारी ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगेन वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, dx ओवर में dt, देन v dt इज इक्वल टू dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो लिमिट क्या आ गई टाइम की 0 से t, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो लिमिट आ गई x इनिशियल से x फाइनल। x इनिशियल क्या चीज़ है इसकी, इनिशियल पोजीशन जहाँ पे वो स्टार्टिंग में था, x फाइनल क्या चीज़ है इसकी, फाइनल पोजीशन जहाँ वो फाइनली पहुँच गया, कि ये आ गई इसकी x इनिशियल, ये आ गई इसकी x फाइनल। किसी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से मेजर करने को, सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक x इनिशियल और यहाँ से यहाँ तक x फाइनल। समझ आ गया? देन अब देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, कि टाइम कम होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, टाइम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी अलग होगी, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं यहाँ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना v का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या आया था v का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला आया था हमारा u प्लस ए टी आया था ना यहाँ पे, एंड डी टी। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, x इनिशियल से x फाइनल तक। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, u डी टी अलग कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, प्लस ए टी डी टी अलग कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, इज इक्वल टू अपर लिमिट x फाइनल माइनस लोअर लिमिट x इनिशियल। तो u एज इट इज, u तो कांस्टेंट है ना, देखो जो टाइम 0 पे है वो तो वेलोसिटी फिक्स है ना, तो u तो मेरा क्या है, u मेरा कांस्टेंट है, कि जब टाइम स्टार्ट होगी तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। v कांस्टेंट क्यों नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है यार टाइम पे, कि हमने t कहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है या यहाँ पे लिया है, मतलब इससे पहले इससे बाद में। ठीक है, तो u को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, 0 से t 1 dt, सिमिलरली a को बाहर निकाल लिया, a भी कांस्टेंट है 1 dt। अब देखो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो u 1 का इंटीग्रेशन t 0 से t प्लस a, सॉरी यहाँ पे t था तो यहाँ t आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना यार, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वेयर बाई 2 पढ़ा था ना, x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2, तो 0 से t इज इक्वल टू s, तो क्या आ जाएगा ये u t, पूरा करें, u t माइनस 0 प्लस a टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू s, तो क्या आ जाएगी। अच्छा इसको रब कर दो, ये चीज़ तुम्हें पता लग गई ना क्या क्या है। तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, देखो ut प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2, और आई कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डी वी बाई डी टी। मैंने क्या किया, मैंने इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई किया और डी एक्स से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ना। देन
dx को इधर शिफ्ट कर दिया और dt को इधर, समझ आया क्या किया, dx को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, dt को इस तरफ। तो क्या बना फॉर्मूला मेरा फाइनली, dv बाई डी एक्स इंटू में dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होता है देखो, वेलोसिटी, तो ये क्या आ गया, dv बाई डी एक्स इंटू वी। तो एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, v dv बाई dx। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काम रहता है, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अब dx को एक्सेलरेशन के साथ ले जाओ तो a dx इज इक्वल टू वी डी वी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x, तो लिमिट किसकी, x की, तो x इनिशियल से x फाइनल, यहाँ क्या है v, तो u से लेके v तक। अब a कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर क्या बचा 1dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल। अब देखो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत वाली बात है क्योंकि यहाँ v का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हमने v को पहले t की फॉर्म में लिखा था तब इंटीग्रेशन किया था। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, v का इंटीग्रेशन सीधा लिख देंगे क्या, वी स्क्वेयर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। तो a वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इनिशियल से x फाइनल, यहाँ लिमिट पुट कर दो, वी स्क्वेयर बाई टू माइनस यू स्क्वेयर बाई टू, लिमिट पुट करो, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और इसे लिख सकते हैं हम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू। सिंप्लीफाई करो मतलब टू इधर ले जाओ, क्या बना इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो यही तुमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ी हुई है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। बट हमने किसकी हेल्प से की, ये हेल्प हमने किसकी हेल्प से की, कैलकुलस की, मतलब बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल भी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो बाय द यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है, नोट कर लो इसको। बट ध्यान रखना, अगर तुमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो समझ नहीं आएगा, तो पहले लेक्चर देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर इसके बाद ये समझना, तभी समझ आएगा, ठीक है, नोट कर लो। तो अभी हमने अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हमने, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये पढ़ ली तीनों क्वेश्चन। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। बट ये सारी इक्वेशन तब अप्लाई करना जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते किसी को भी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये सारी इक्वेशन हमारी किस मोशन के लिए है, ये सारी इक्वेशन हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, कि जो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे चीज़ें समझ आएगी। मैं बोलूँ u 0 है, u कितनी है 0, और एक्सेलरेशन दिया मुझे फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। मैं बोलूँ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स, तो कौन सी इक्वेशन प्रेफर करोगे। देखो मुझे v नहीं दिया ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया 0, तो मैं इसको नहीं लूँगा, इसको ले सकता हूँ, ये s u a और t में है, तो लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो u कितना है 0 प्लस हाफ a कितना है 4 इंटू में t का स्क्वेयर, तो डेट विल बी 2 का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा ये 60, डेट विल बी 8 मीटर ना। मैं बोल दूँ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, तो स्टेडियम में चल रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है। मैं बोलूँ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो इन 7 सेकेंड्स, इन 7 सेकेंड्स, ठीक है। तो 7 सेकेंड्स में निकाल लो, क्या करोगे, या 7 छोड़ो, पहले 4 निकाल लो,
एस इज इक्वल टू यू तो जीरो हो जाएगा, सीधा लिख दो हाफ ए टी स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू में 4 स्क्वेयर, दैट विल बी 16 इंटू 32 मीटर। तो डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, अब क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। कि तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या मैं बोल दूं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड। चलो ये तो निकाल लो सिंपल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। ना क्वेश्चन समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहाँ बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो फोर्थ सेकेंड में, यहाँ बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो 4 सेकेंड में, मतलब 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक टोटल डिस्टेंस निकालो। अब ये बोल रहे हैं नहीं यार मुझे सिर्फ फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस बताओ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? फोर्थ सेकेंड मतलब 3 से लेके 4 तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, यही होगा ना, ठीक है। अब इस सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। देखो 3 सेकंड क्रॉस हो गए, चौथा सेकंड स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बाद इस सेकंड में मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना, उसने ये बोला, ठीक है। अब जब डिस्टेंस निकालने का बोल दिया तो तुम क्या करोगे? यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, तो यहाँ पे क्या लोगे? यहाँ u 0 था, यहाँ पे अब u 0 नहीं, मैं कुछ ले लेता हूँ, सपोज u की वैल्यू गिवन है, चलो कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो S3 मैंने क्या ले लिया? S3 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, कि 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज S3। और S4 क्या हो गया? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स, कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो मुझे निकालना क्या था? सिर्फ चौथे सेकंड का डिस्टेंस, तो दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड, दैट विल कम आउट टू बी S4 माइनस S3, कि S4 में से S3 को माइनस कर दो तो मुझे पता लग जाएगा कि चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आ गया कि फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है यहाँ पे नंबर इंटीजर्स में हो, ये 4.2 भी हो सकता है, तो मैं 4.2 निकाल देता और 3.2 निकाल देता, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊंगा, दैट इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके साथ ऐड करेंगे। और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा पता है? जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, फोर्थ में क्या आया था? 4 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब क्या है कि अगर मुझे बोल दिया फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस निकालो, तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 3 से लेके 4 तक, ठीक है। अब मैं इसकी डेरिवेशन करता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ध्यान से देखना, पहले इस पॉइंट को नोट कर लो, समझ आया? देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड, एक डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स। ये बोल रहा है कि 4 सेकंड्स में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बताओ यार। नहीं, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, ये तुमने 9th में नहीं पढ़ा हो, या +1 में पढ़ रहे हो। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। जरूरी नहीं इंटीजरल वैल्यू हो, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अब एक चीज़ समझ लो, जैसे मुझे बोला 6th सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है वो? 5 से 6 तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे बोला n सेकंड, तो मतलब टाइम कहाँ से कहाँ तक? n-1 से लेके, ये टाइम इनिशियल हो गया और टाइम फाइनल क्या हो गया? n तक। समझ हो गया? जैसे देखो 6 सेकंड था, तो 5th से लेके 6 तक, तो nth सेकंड है, तो n-1 से लेके n तक। अब इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा मैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt, पढ़ा हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
तो यहाँ से v dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। अब t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, n-1 से लेके n तक, क्योंकि उसी सेकंड में डिस्टेंस पूछा है। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, xn से लेके xn-1 तक, सॉरी xn-1 से लेके xn तक। याद है अभी हमने फॉर्मूला लिखा था Snth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब मैंने उसको पोजीशन बोल दिया, तो मैं इसको लिखूंगा xn माइनस xn-1। समझ आ गया कि जैसे हमने जो पिछला एग्जांपल किया था ना 4 सेकंड का, ये टाइम 0 यहाँ पे, ये 3 सेकंड तक का, ये 4 सेकंड तक का, तो इसको मैंने लिख दिया x3, इसको मैंने लिख दिया x4। तो 4th सेकंड में डिस्टेंस कितना, दैट विल बी x4 माइनस x3। ठीक है, तो ऐसे लिखा हमने, 4 की जगह n आ गया, तो यहाँ पे n था, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 था, तो n में से एक कम कर दिया, n-1। ठीक है, तो अब करो इसका इंटीग्रेशन। v टाइम के साथ चेंज होता है, तो v की जगह मैं क्या लिखता हूँ, u प्लस ए टी, जैसे सेकेंड इक्वेशन मोशन ड्राइव की थी ना वैसे ही चलेगा बिल्कुल, इज इक्वल टू 1 dx xn-1 से लेके xn तक। ठीक है, नाउ अलग अलग इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे dt जरूर आएगा, ध्यान से, वो नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन u dt n-1 से लेके n तक, at dt n-1 से लेके n तक, एंड 1 का इंटीग्रेशन तो कर ही दो यार, क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन, x और लिमिट कहाँ से, xn-1 से लेके xn तक। तो u कांस्टेंट 1 dt n-1 से n, a तो कांस्टेंट ले ही रहे हम, t dt कहाँ से कहाँ तक, n-1 से n तक, और ये क्या आ गया, xn माइनस xn-1। xn माइनस xn-1 क्या बन जाएगा, snth। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व। तो ये क्या बनेगा, u 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, तो u t n-1 से n, a सॉरी प्लस था, प्लस a टी स्क्वेयर बाई 2 n-1 से 1, और ये क्या बन गया, xn माइनस x-1 xn माइनस x-1 nn-1, सॉरी, तो बन गया snth, xn माइनस xn-1 बन गया snth। अभी बताया था ये चीज़। अब लिमिट पुट कर दो, तो u इंटू n माइनस लोअर लिमिट प्लस a इंटू 2 को बाहर निकाल लो, a बाई 2, t की जगह पुट करो अपर लिमिट, दैट इज n स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट n-1 का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू snth। तो u n माइनस n प्लस 1 a बाई 2 n स्क्वेयर माइनस इसका होल स्क्वेयर ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab snth। n से n कैंसिल, तो ये क्या आ गया, u प्लस a बाई 2 n स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2n इज इक्वल टू snth। माइनस अंदर ले गया मैं, तो n स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या आ गया, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू snth। तो एक फॉर्मूला आ गया, snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो दिस विल बी आवर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, फोर्थ, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो इसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं हम कि snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड निकालो, तो n को पुट कर दो 4, s4 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2 इंटू 4 माइनस 1, तो दैट विल बी u प्लस 7a बाई 2। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। तो ये 3 इक्वेशन मोशन और ये फोर्थ इक्वेशन मोशन जो प्लस में पड़ी। ठीक है, तो नोट कर लो इसकी डेरिवेशन। तो आज के लेक्चर के लिए बस हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी थी, हमने कर ली 1 2 3 एंड 4th, एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये 3 इक्वेशन तुमने 9th में पढ़ी हुई है, बट ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है तुम्हारे लिए।
अभी जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर, तो तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा कि इस इक्वेशन में और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ये बताते हैं टी सेकंड्स के लिए, ये बता रहे हैं पर्टिकुलर nth सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, न्यूमेरिकल करेंगे फिर तुम्हें ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।